सरकार से ये दरखास्त करने आए हैं अभी है क्या कि अगर इस किस्म के देश को तोड़ने वाली ताकतों को रोका नहीं जाएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर सतह पर अपना आंदोलन दर्ज कराएगी। आज जरूरत इस बात की है कि जिन साधु संतों ने उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश की है, हम इसकी निंदा करते हैं। यहां तक कहा गया कि जैसे हमारे पड़ोसी देश बर्मा में मुसलमानों को मारा गया, उसकी मिसाल देकर वहां मौजूद ऑडियंस को ये बात बताई गई कि वो भी अपने हाथों में हथियार उठा ले और हथियार उठाकर इस देश से 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करें। तलवार के अलावा दूसरे तमाम हथियार हाथों में लेने की लोगों को तरजीह दी गई, लोगों को उकसाया गया। हम सरकार गद्दारों को गोली मारो सालों को, जब जब जुल्म करेंगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून उठेगा इंकलाब के नारों से, जब जब जुल्म करेंगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून उठेगा इंकलाब के नारों से। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। संविधान का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, संविधान का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। मजलिस के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, वो मकसद ये है कि पिछले दिनों तुम्हारे कैमरे सबको उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर देश को तोड़ने वाली ताकतों ने इस देश के रहने वाले लाखों मुसलमानों को जान से मारने की बात कही। उन्होंने एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही कि जहां पर न कोई मदरसा हो न कोई मस्जिद हो। ये नफरत बयानबाजियों की वजह से आज पूरे मजलिस यही चाहती है कि इस मुल्क में, इस देश में और इस शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे और तमाम लोगों को अपने जीने का हक हासिल हो। अगर हिंदू राष्ट्र का काम देखने वाले ये समझते हैं कि वो इस मुल्क में मुसलमानों को परेशान करके खुद सुकून की नींद सोएंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है। उन्हें चाहिए कि अपने हिंदू राष्ट्र के ख्वाब को भूल जाना चाहिए और एक सेकुलरिज्म पर मबनी, राष्ट्रवाद पर मबनी एक बेहतरीन देश का विकास करने की तरफ सोचना चाहिए। मेरे नौजवानों, आज हम इसी मुतालिबे को लेकर डिविजनल कमिश्नर साहब के पास आए हैं और साथ में ये भी कह देते हैं कि अगर इस किस्म की शक्तियों पर पाबंदी नहीं लगाई गई, इन्हें जेलों में नहीं ठोसा गया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना ये आंदोलन मजीद तेज करेगी। हम सड़कों पर भी उतरेंगे, हम अदालतों का रुख भी अपनाएंगे और हम सरकारों के दरमियान भी जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी धर्म का आदमी हो, उसको इंसाफ मिले, उसके हक की बात हो। हम नफरतों से ऊपर उठकर देश को आगे बढ़ाने की बात करें। तुमको तुम्हारा फोटो आ रहा है उसमें, तुम चल जाओ ना उसमें, धीरे निकाल देना तुम्हारा। अच्छा सर ये फोटो खींचना मकसद नहीं है, नहीं सही बात, ये तो जस्ट एक रिकॉर्ड के लिए। जो धर्म संसद के अंदर जहर उगला गया खास तौर पे मुसलमानों के बारे में, तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शारिक नक्शबंदी साहब की क़ियादत के अंदर यहाँ पर डिविज़नल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया और अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट अगर एक्शन नहीं लेती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये रहेगा कि ये धर्म संसद जो है तो ये बीजेपी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ करवाई
इसका सीधा सीधा मकसद यही होगा। और अगर गवर्नमेंट ने अगर ये नहीं करवाई है तो जिन लोगों ने ये ऐसी जहरीली बातें की है तो उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको जिस तरह मुसलमानों को सज़ा देते हैं और जिस तरह मुसलमानों पे एक्शन लेते हैं तो उनके बारे में भी लेना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। नासिर सर, ये जो स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं इससे हर जगह शहर में एक वातावरण का माहौल भी ख़राब हो सकता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? स्टेटमेंट देखिए किधर से आए और वातावरण कौन ख़राब कर रहा है इसके ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि धर्म संसद से ये स्टेटमेंट आए। हम तो ये चाह रहे हैं कि ये मुल्क जो है संविधान से चलता है, संविधान से ही चले। अगर संविधान से चलेगा तो यकीनन जिन लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं उनके ऊपर एक्शन होगा। आज तो हम जो है तो डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर आए, अपनी बात को रखा। अब गवर्नमेंट अगर डेमोक्रेसी के तौर पे चलना चाहती है तो उनके खिलाफ एक्शन लेगी, और नहीं ली तो इसका मतलब ये उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था, इसका मतलब ऐसा जाएगा। आज से 15 दिन पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद रखी गई। धर्म की आड़ में हिंदुस्तान में कुछ कट्टरवादी पार्टियों ने नफरत का खेल शुरू कर रखा है। उस धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखने वाली कुछ शक्तियों ने, कुछ पार्टियों ने इस मुल्क में मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए, जेनोसाइड करने के लिए, 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने के लिए लोगों को उकसाया। इतना ही नहीं बल्कि उस धर्म संसद में वहाँ मौजूद लोगों से कहा गया कि तुम सिर्फ तलवार ही मत रखो बल्कि महंगे से महंगा हथियार अपने पास रखो। अगर तुम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का क़याम अमल में आए तो तुमको इस मुल्क में बर्मा की तरह मुसलमानों को कत्लेआम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही गई कि जहाँ ना कोई मस्जिद हो ना कोई मदरसा हो। हम आज औरंगाबाद डिविजनल कमिश्नर की मारिफत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम यूनिट की तरफ से सरकारों से ये डिमांड करने आए हैं कि अगर तुम वाकई सच्चे हैं सबका साथ और सबके विकास में, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, और वाकई तुम इस भारत से मोहब्बत करने का दावा करते हैं 56 इंच का सीना लेकर, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम ऐसी शक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर यही स्टेटमेंट किसी मुसलमान की तरफ से या किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ जाता तो अभी तक के पूरा मीडिया इसको सर पर उठा लिया होता। इतना ही नहीं बल्कि ये स्टेटमेंट देने वाले सलाखों के पीछे होते। तो एक देश है, एक समाज है, लेकिन न्यायपालिका का और एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर दोहरा मापदंड है। खुलेआम लोगों को वर्गलाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए मुसलमानों को कत्ल करो, अच्छे से अच्छे हथियारों का इस्तेमाल करो। इस हिंदू राष्ट्र में ना मस्जिद होना चाहिए ना मदरसा होना चाहिए। अगर इस किस्म की भाषाओं का इस्तेमाल करने पर रोक नहीं लगाई गई तो देश का अमन और चैन ख़त्म हो जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायदीन जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर आज हम यहाँ पर यही निवेदन लेकर आए हैं और सरकार से ये डिमांड करते हैं कि इनको सलाखों के पीछे डाला जाए, UAPA के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। देश से मोहब्बत करने का दावा करने वाले, अगर वाकई तुम इस देश से मोहब्बत करते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम देश को जोड़ के चलो, ना कि तोड़ के चलो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन शक्तियों की निंदा करती है और अगर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे और हम न्यायपालिका का भी रुख करेंगे। सर, ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, आपको लगता है कैसा? सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों को वर्गलाया जा रहा है, लोगों को जो है तो बहलाया फुसलाया जा रहा है और नफरत के बयान दिए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि आज भी हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो सेकुलरिज्म से मोहब्बत करती है। हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। इतना आसान तो नहीं है सेकुलरिज्म को खतरे में डालना, लेकिन अगर इन लोगों को नहीं रोका गया तो इनके हौसले बुलंद होते जाएंगे। हिटलर ने यहूदियों को मारने से पहले इसी किस्म के धर्म संसद को ऑर्गेनाइज करवाया था। इसी किस्म के छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग हुआ करते थे, वहाँ यहूदियों के खिलाफ भाषणबाजियाँ की जाती थी, उनको मारने के लिए लोगों को उकसाया जाता था और फिर आखिर में कहीं जाकर उन्होंने अपना मंसूबे पर अमल कर दिखाया। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई नौबत ना आए और ऐसी शक्तियों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि इस किस्म की भाषा बोलने वालों को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के कानून का, संविधान का डर होना चाहिए, इसलिए कि देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता है।